हेलो मेरे प्यारे छात्रों और मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई के साथ व्यस्त होंगे। आज ये एसपीडी का तीसरा सीरीज यानी कि तीसरा क्लास चल रहा है आप सभी के साथ। तो आप सब भी जुड़े रहिए और बने रहिए और अपने एसपीडी का लुक और मजा उठाते रहिए। तो चलते हैं आज के क्लास में। तो आज जो क्लास है, आज का क्लास है एसपीडी का वनस्पति के संपूर्ण जानकारी यानी कि वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में देखते हैं। हम एसपीडी का जो है जीव विज्ञान का एक बहुत ही सीरीज चला रहे हैं। एसपीडी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है, उनके ही बारे में हम बता रहे हैं। जल्द ही आप सबके लिए क्लास 10th के जो मेरे छोटे भाई हैं उनके लिए भी हम बहुत जल्द ही क्लास लेके आ रहे हैं। बहुत ही जल्द मैं लगे हुए हैं उसके लिए भी। वैसे ऑफलाइन में मेरा क्लास चल रहा है क्लास 10th का, जल्द ही हम क्लास लेके आ रहे हैं ऑनलाइन भी बच्चे के लिए। क्लास 10th में जो भी बच्चे हैं वो भी अपने साथी के साथ मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं वनस्पति शास्त्र एवं महत्वपूर्ण तथ्य। आज जो है वनस्पति के बारे में हम जानेंगे, वनस्पति क्या है, पादप के बारे में जानेंगे और किन पौधे के किन किन भागों से किन किन चीज का प्राप्ति होता है। यानी कि लौंग का जो प्राप्ति होता है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो शुष्क पुष्प के कली से प्राप्त होता है। लौंग जो आप सब खाना में यूज करते हैं उनका ही वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो कली से प्राप्त होता है। कहाँ से? कली से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट जो है हींग, जो कि हम सब यज्ञ में उपयोग करते हैं, पौधे के जड़ों से प्राप्त होता है। कॉर्क, जो कि कॉर्क के छाल से ही प्राप्त किया था, वो क्या बोलते हैं, कोशिका के बारे में बताया था। कॉर्क जो है ओक के छाल से प्राप्त होता है। ओक का वास्तविक नाम क्या है, तो क्वेकर्स और सुबर, ये इसका वनस्पति नाम है। हेरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। अफीम पोस्ता से क्या प्राप्त होता है? हेरोइन एक प्रकार का नशीली पदार्थ है। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है किससे? तो अफीम पोस्ता जो प्राप्त होता है ये अधपके फल से प्राप्त होता है। अधपके फल से प्राप्त होता है। अफीम का वनस्पति नाम क्या है? पैपेवर सोमनीफेरम नाम है। मॉर्फिन प्राप्त होता है किससे? अफीम के पौधे से प्राप्त होता है। और तंबाकू के विषैले पदार्थ निकोटीन, विषैला पदार्थ में जो मिला रहता है निकोटीन जो होता है तंबाकू में पाया जाता है। नेक्स्ट जो है निकोटीन प्राप्त होता है किससे? तंबाकू के पत्तियों से। आप सभी ने आसपास में देखा होगा तंबाकू का जो पत्ता होता है उसमें एक निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ होते हैं कैफीन। कॉफी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो कि कॉफी में होता है। और कॉफी प्राप्त होते हैं कॉफी के बीजों से। कॉफी एक प्रकार का बीज से प्राप्त होता है। कॉफी कौन से प्राप्त होता है? बीज से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। कॉफी में कैफीन और चाय में थीन पाया जाता है। और थीन और टेनिन प्राप्त होता है चाय की पत्तियों से। किससे प्राप्त होता है? चाय की पत्तियों से क्या प्राप्त होता है? थीन और टेनिन। तारपीन तेल प्राप्त होते हैं चीड़ के वृक्ष से। चीड़ के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है? थीन। चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र वाला पौधा जो है, सबसे छोटा गुणसूत्र वाला पौधा ये शैवाल है। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है टाइलियस में। और सबसे भारी कष्ट वाला पौधा है कौन सा है? तो सबसे भारी कष्ट वाला पौधा है हार्ड बिचिया। सबसे हल्के कष्ट वाला पौधा है ओकोमा। क्या है? ओकोमा। और पौधों के अंकुरण के लिए आवश्यक है। ये जो पौधे अंकुर होते हैं, आप सभी जो बोते हैं बीज, उनमें जो अंकुर आता है उनके लिए क्या क्या होना आवश्यक है? तो उसमें जल का होना आवश्यक है, साथ ही ऑक्सीजन और ताप का होना आवश्यक है। पौधे की आयु का पता लगाया जाता है। तो उसमें जो वो गोल गोल घेरा होता है ना, उसे बाली बोला जाता है। पौधे वृद्धि बाली या वार्षिक वलय को गिनकर, क्या बोला जाता है? वलय को गिनकर पौधे की आयु का हम पता करते हैं। वार्षिक बलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। पौधे के लिए कितने पोषक तत्व
की आवश्यकता होती है, तो 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। पौधे के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइटस कहलाता है। चट्टानों में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? वो कहलाता है तो लिम्फोसाइट कहलाता है। चट्टानों में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? लिम्फोसाइट। यहाँ चट्टानों पर उगने वाला पौधा लिम्फोसाइट कहलाता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, जंतु विज्ञान का पिता। अब हम सभी जंतु विज्ञान में प्रवेश कर चुके हैं। जंतु विज्ञान के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से जंतु जो कि गति करता है, जो स्थान परिवर्तन करता है, सांस लेता है, स्तनधारी होता है, दूध देता है, ये सभी जो जंतु में एक्टिविटी पाए जाते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जंतु विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को माना जाता है, यानी कि अरस्तु ने ही जंतु विज्ञान के बारे में सबसे पहले बताया। अरस्तु को ही जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। जीव जगत यानी कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? ऑर्थोपोडा। यहाँ पर जो है प्राणी के अध्ययन के लिए 9 प्रकार के संघ होते हैं। 9 संघ का प्रयोग किया गया है। जंतु को 9 संघ में रखा गया है। यानी कि जंतु को कितने संघ में रखा गया है? 9 संघ में। प्राणी का सबसे बड़ा संघ जो है ऑर्थोपोडा। सबसे अधिक जो है प्राणी किसमें पाया जाता है? ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। ऑर्थोपोडा संघ के जीव होते हैं कौन कौन से हैं? तो ऑर्थोपोडा में कौन कौन से जीव आते हैं? तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा और मछली, ये सभी छोटे छोटे जीव किसमें आते हैं? ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। कॉकरोच में हृदय होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? कॉकरोच के हृदय में जो कितने कोष्ठ होते हैं? तो 13 कोष्ठ होते हैं। कीटों में पैर की संख्या कितनी होती है? 6 पैर होते हैं। वो जो कीट होते हैं हमारे घर में, उनमें कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ कौन है? मोलस्का। सबसे बड़ा जो जंतु जगत का संघ है वो है ऑर्थोपोडा। दूसरा जो संघ है, दूसरा बड़ा संघ जो है वो है मोलस्का। मोलस्का संघ के जीव हैं कौन कौन से हैं? तो ऑक्टोपस और क्या है? ये घोंघा जो आप सब अपने आसपास देखे होंगे, वो इतना बड़ा बड़ा होता है। ऑक्टोपस में कई सारे पूंछ टाइप का निकला हुआ होता है। वो नदी के किनारे पाया जाता है। ऑक्टोपस एक क्या है? मृदु कवची, एक मृदु कवची यानी कि मोलस्का संघ का जीव है। और मोलस्का संघ के जीव में श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा। गिल्स यानी कि गलफड़ा के द्वारा श्वसन होता है। मोलस्का संघ के जीव जो श्वसन करता है किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा करता है, यानी कि गलफड़ा के द्वारा करता है। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय जीव होते हैं प्रोटोजोआ। और हम इससे भी पहले बताए थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बारे में। वो सभी भी एक कोशिकीय जीव होता है और अति सूक्ष्म होता है। प्रोटोजोआ का नाम किसने दिया था? तो गोल्डफस ने। किसने? गोल्डफस ने दिया था। प्रोटोजोआ संघ के जीव अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। ये सभी एक कोशिकीय मुख्य जीव हैं। इनके बारे में आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक याद रखना होगा, क्योंकि ये सभी जो है एक कोशिकीय है और इनके बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और पेरीफेरा, ये भी 9 संघ हम अभी बताए आपको। 9 प्रकार के संघ होते हैं। मतलब हो गया कि हम जो है जीव को 9 प्रकार के संघ में बांट कर पढ़ते हैं। 9 बड़े संघ में जब बांट कर क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ये उसी में पोरीफेरा संघ के जीव हैं। यानी कि पोरीफेरा संघ के जीव में कौन कौन आता है? साइकॉन और स्पंज। ये पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं। कौन है? स्पंज एक प्रकार का पोरीफेरा संघ के जीव में आते हैं। एनालिडा संघ के जीव केचुआ और जौक, ये काफी ही महत्वपूर्ण हैं। ये कई बार पूछ चुके हैं। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। ये मिट्टी को शुद्ध करने का काम करता है। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। क्लास 6 के एनसीईआरटी में ये सभी आपको देखने के लिए मिलेगा। जौक जो होता है, जौक भी मिट्टी में पाए जाते हैं। केचुआ में कितने कोष्ठ? 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। कितने जोड़ी हृदय पाए जाते हैं? 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। एनालिडा संघ के जीवों में श्वसन किससे होता है? त्वचा से। और नेक्स्ट जो है